The children of today will make the India of tomorrow. The way we bring them up will determine the future of the country. These lines perfectly said by Chacha Nehru for their children. So welcome to Digital Didi Classroom, and today I will give you the information about Pandit Jawaharlal Nehru, and we can also say that Chacha Nehru. In this video, I will share some information related to his early life, education, and his contribution in the field of higher education in India and in the field of children's life. So let's start the video with his early life and education. अगर हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम मिस्टर मोतीलाल नेहरू था, जो कि एक कश्मीरी पंडित थे और एक प्रोमिनेंट लॉयर भी थे। उनकी माता का नाम स्वरूप रानी नेहरू था। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक वेल सेटल्ड फैमिली से बिलोंग करते थे और उन्हें पढ़ाने के लिए घर पे उनके ट्यूटर भी आते थे। उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हैरो स्कूल इंग्लैंड में पढ़ाई की थी और 1910 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके वो लंदन चले गए थे और वहाँ उन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर तो थे ही, लेकिन इसके साथ साथ वो इंडिया के पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो कि सबसे लॉन्ग टाइम तक के लिए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक इंडिया के लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड तक रहने वाले पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो कि 16 साल तक प्राइम मिनिस्टर बने रहे। अब हम बात करते हैं चाचा नेहरू के विजन और गवर्निंग पॉलिसीज़ के बारे में। चाचा नेहरू को आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है और ये पदवी या ये नाम उन्हें मिस्टर भीखू पारेख ने दिया था। वे उन्हें फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडियन स्टेट भी कहते थे। उनके अकॉर्डिंग मॉडर्नाइजेशन एक नेशनल फिलॉसफी है जिसमें 7 गोल्स होते हैं और वो 7 गोल्स हैं नेशनल यूनिटी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सोशलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ द साइंटिफिक टेम्पर एंड नॉन अलाइनमेंट। और पंडित नेहरू ने इन सब के साथ मिलकर काम किया था। अब हम बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के सोशल पॉलिसीज़ से रिलेटेड कि उन्होंने इंडिया में कौन कौन सी पॉलिसीज़ लाई थी। पंडित नेहरू एक एडवोकेट थे और उन्होंने इंडिया की एजुकेशन के फील्ड में बहुत काम किया था। उनका मानना था कि अगर इंडिया को प्रोग्रेस करना है तो यहाँ के बच्चों को और यंग जनरेशन को एजुकेशन प्रोवाइड कराना बहुत ज़रूरी है। जो लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में गलत विचार रखते हैं या वो ये सोचते हैं कि इन्होंने हमारे देश को बर्बाद कर दिया, तो उनकी नॉलेज के लिए मैं एक बात बता दूं कि जिस आईआईटी और आईएम्स में एडमिशन के लिए नीट और जेईई जैसे टफ एग्ज़ाम को फाइट करते हैं, उस आईआईटी और एम्स की स्टार्टिंग पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही की थी। और यही नहीं, इसके अलावा आईटीआई, आईआईएम्स, इन सारे मेजर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की स्टार्टिंग पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही की थी। नेहरू जी ने इंडिया के सभी बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात कही थी। इसके अलावा उन्होंने फ्री मिल्क एंड फ्री मील्स का प्रोविज़न स्टार्ट किया था, जिससे कि गरीब बच्चों को भी न्यूट्रिशंस मिल सके, जिसकी उनमें बहुत ज़्यादा कमी थी। बच्चों के फेवरेट और उनका ख्याल रखने वाले चाचा नेहरू की डेथ हार्ट अटैक की वजह से 27 मई 1964 को दिल्ली में हो गई थी। चाचा नेहरू प्रेजेंट में भले ही अपने बच्चों के साथ में नहीं है, लेकिन उन्होंने बच्चों की एजुकेशन के लिए उन्हें बहुत सी मेजर इंस्टीट्यूट दिया है, जिसकी वजह से बच्चे अपनी पढ़ाई आगे कर सकें। दिल्ली में उनके नाम से एक यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो कि इंडिया के एक प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। इनकी ऑटोबायोग्राफी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसमें इनकी पूरी लाइफ जर्नी और इंडिपेंडेंस से
रिलेटेड सारी जर्नी इनके बारे में दी हुई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बर्थ एनिवर्सरी के दिन पूरे इंडिया में चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये उनका बच्चों के प्रति स्नेह ही था जिसकी वजह से उस दिन को चिल्ड्रंस डे के रूप में हमारे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के बारे में एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक फ्रीडम फाइटर भी थे और इंडिया के इंडिपेंडेंस में भी उनका एक बहुत बड़ा रोल था। ये सारा हम एक वीडियो में कवर कर पाएँ, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। Okay, so thank you for watching this video, and if you think that you are improving your knowledge with me, so stay tuned with Digital Didi for such more informations. Thank you.